हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आ गई हूँ मैं फाइनली। रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे की जो भी वीडियोस थी, मैंने उस पर कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं दिया था, तो मैं उन्हीं सब टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। एंड चलिए फटाफट से इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम पहले आरती की व्लॉग से, क्योंकि आरती को बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए थे। तो पहला कमेंट लेते हैं और उस पर बात करते हैं। आई नो कि क्लियर आप लोगों को हो गया होगा, बट फिर भी जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे व्लॉग का, मेरे रिएक्शन का वेट करते हैं। तो आरती का जो रक्षाबंधन वाला वीडियो था, उस पे ये था कि आरती राखी पे अपने घर क्यों नहीं गई, या फिर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि आरती पे उनके सास ससुर, उनके ससुराल वालों का कुछ दबाव है। तो आगे सभी चीज़ों को क्लियर करते हैं एंड बात कामिनी दी और निक्की दी पे भी करेंगे। वन बाय वन टॉपिक कवर करते हैं। पहला कमेंट था कि आरती, जब कामिनी दी ने और दूसरी सिस्टर ने आपके यहाँ आंटी के पैर छुए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा उन्हें बताएं, सिखाएं कि घर पर जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनका स्वागत कर लें, फिर काम करें। ऐसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है और हम उसके सामने हंस के ना जाएं, उसका वेलकम ना करें, उसका घर के अंदर ना बुलाएं, ना बिठाएं, तो बड़ा ना अजीब लगता है, बड़ा इंसल्ट सा फील होता है सामने वाले को भी, या फिर जब वो हमारा कोई रिलेटिव होता है और हमारे कोई जानने वाले ऐसा करते हैं, तो फिर दोनों तरफ से। और ख़ास करके जब हम हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे ट्रोलिंग का वजह बन जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था आरती के साथ। जस्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, बाकी ऐसा नहीं था कि आरती के सास ने उन्हें का वेलकम नहीं किया या उन पे कोई रिएक्शन नहीं किया, उनके आने पे खुश नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जस्ट एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। अब बाकी लोग कह रहे हैं कि आरती के सास ससुर का उनके ऊपर दबाव है कि उनको बच्चा करना चाहिए, या फिर उन्होंने उनके ससुराल नहीं, मायके नहीं जाने दिया, वगैरह वगैरह। देखो, पहली चीज़ कि आरती के घर ससुराल में उस दिन थी पूजा, और हमारे तरफ ज़रूरी नहीं कि हम सारा त्यौहार जाके, हमारे तरफ ये ज़रूरी होता है कि हम पहला, शादी के बाद का पहला जो भी त्यौहार होता है ना, वो अपने ससुराल में करें, ना कि पहुंच जाए मायके करने। हमारे ससुराल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ये हमारे मायके वाले भी जानते हैं और हमारे ससुराल वाले भी जानते हैं। इसलिए आरती के ससुराल वालों ने उन्हें मायके नहीं जाने दिया, और उस दिन उनके घर में थी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो इसलिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आरती के सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉर्मल नेचर के हैं, कोई भी दबाव नहीं है, कोई भी मतलब उनके ऊपर वो नहीं है। रही बात बच्चा करने ना करने की, तो ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अब बात करते हैं हम अपने प्यारे से कामिनी दी की। कामिनी दी ने जो इंडिपेंडेंस डे पे वीडियो शेयर किया था, उसकी लोगों ने भर भर के तारीफ़ की थी, और वाकई में वीडियो बहुत ही हार्ट टचिंग बनी थी। जो एडिटिंग हुई थी, जो उन्होंने एक्टिंग करी थी, मस्त था, वो बहुत ही सुंदर था। एक फौजन वाली वाइब्स उस वीडियो से आ रही थी। जो होते हैं ना, फौजी होते हैं और जो फौजन उन होती हैं, उस तरह की चीज़ें लग रही थी कामिनी दी की वीडियो से। दूसरी चीज़ ये कन्फ्यूजन हो रही है कि कामिनी दी में और उनकी सास में हुई है लड़ाई, जिससे कि दोनों लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, और कामिनी दी की किसी भी वीडियो में उनकी सास दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं बता दूं कि हो सकता है जब हम एक छत के नीचे रहते हैं और सास, ननद, जेठानी, देवरानी सारे लोग साथ में रहते हैं, देवर, तो होती रहती है, अनबन होती रहती है, चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू इसलिए बन जा रहा है कि उनकी सारी चीज़ें पब्लिक प्लेस पे हैं, इसलिए इशू बन जा रहा है, वरना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर सास बहू में थोड़ी सी अनबन हो गई तो। जब 4 बर्तन एक टोकरी में रहते हैं तो वो खनकते ही खनकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये चीज़ लोग कहते हैं कि वो निक्की दी की वीडियो में हंसती बोलती दिखती हैं, कामिनी दी की वीडियो में नहीं दिखती हैं। तो रीज़न बता दूं कि कामिनी दी परमानेंट ऊपर रहती है, इसलिए उनकी सास उनकी वीडियो में नहीं दिखती हैं। जब वो खाना बनाने आती हैं, या कुछ दिखाना होता है, या कुछ शूट करना होता है, या फिर कोई गेस्ट आया होता है, कुछ वजह होती है, तभी कामिनी दी नीचे आती हैं, और उस टाइम पे जो वीडियो शूट करती हैं, शेयर करती हैं, उसमें उनकी सास दिखाई देती हैं। अदरवाइज जो भी वीडियो वो ऊपर बैठ के बनाती हैं अपने फ्लोर पे, उसमें उनकी सास दिखाई नहीं देती हैं। और निक्की जो है वो सास के साथ वाले फ्लोर में रहती हैं, तो निक्की के हर वीडियो में उनकी सास दिख जाती हैं। कभी नॉर्मल दिखती हैं, कभी हंसते हुए दिखती हैं, दोनों तीन, मतलब कभी ऐसे दिखती भी नहीं है, ऐसा भी होता है, हर तरह से दिखती हैं। लेकिन जो लोग कुछ जो लोग कामिनी दी को सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो यही कहते हैं कि उनकी सास उनके वीडियो में नहीं दिखती है, और जो लोग निक्की दी को सपोर्ट करने वाले होते हैं, वो यही कहते हैं कि हाँ वो ऐसे दिखती हैं, या फिर वो दोनों लोगों में इक्वली दिखती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है।
बाकी निक्की दी ने जन्माष्टमी की बहुत अच्छी वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने भगवान जी का भोग लगाया है या फिर उनकी सेवा की है या फिर उनका जन्मोत्सव मनाया है। सो उनके घर में जन्माष्टमी नहीं होती थी। बता दूं आप सभी को, फर्स्ट बार निक्की दी ने व्रत रखा है या फिर कान्हा जी का जन्म वगैरह कराया है। बता दूं कि कान्हा जी की जो प्रतिमा है वो उन्हें भागवत के टाइम में मिली है, एंड शायद उनका सेलिब्रेशन हुआ था 1 मिलियन का, उसमें भी उन्हें किसी ने कान्हा जी की प्रतिमा भेंट की थी और अगेन इन्हें जन्माष्टमी के टाइम भी मिला है। सो अब उनके घर में कान्हा जी हमेशा के लिए रहने वाले हैं, रहेंगे और हर साल जन्माष्टमी का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाएंगी। इस बार पहली बार उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनका ये कहना है कि मैं बहुत कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ आता नहीं है। सो जितनी श्रद्धा थी, जितनी भाव थी, उसके अनुसार मैंने उनकी पूजा या फिर जो भी चीज़ें करनी थी की हैं। सो मेरा भी मानना यही है कि हमें बहुत बड़ा आयोजन करने से बेहतर है कि जितनी हमारी शक्ति हो, जितनी हमारी श्रद्धा हो, जितनी हमें हमारी जानकारी हो, उसी के अनुसार चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए। तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, जिससे कि हम कोई गलती भी नहीं करते और भगवान भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, ना कि बहुत कम या ज़्यादा ये सब नहीं देखते हैं। सो यही थी आज की रिएक्शन वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये इस वीडियो को लेके अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, जिस पे हम फिर वीडियो बनाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि पहले मतलब जो मैंने जैसे जैसे वीडियो स्टार्ट किया है उस पर एक बहुत ही निगेटिव कमेंट आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पे भागवत की वीडियो पे ही आया है, जो भागवत की वीडियो मैंने शेयर की थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। एंड मैं निक्की दी को ये बोलना चाहूँगी कि देखो, जब भी आप कान्हा जी की सेवा करना ना, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने चैनल पे शेयर मत करना, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि जब हम अपने बच्चों को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को नज़र लग जाएगी, वो हम अपने चैनल पे ना दिखाएं, या फिर हमारे बड़े इस चीज़ का राय भी देते हैं। तो वही चीज़ तो कान्हा जी का भी है ना। तो जब भी आप कान्हा जी का नहलाना धुलाना या फिर उनकी सेवा करो या फिर उनको खिलाओ पिलाओ, भोग लगाओ, उनके लिए कुछ भी करो, तो प्लीज़ वो चीज़ अपने चैनल पे शेयर मत करना। हाँ, उनकी पूजा आरती करो, वो चीज़ आप शेयर कर सकते हो, बट उनकी सेवा आप अपने चैनल पे शेयर मत करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि